एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सिंप्लीफाई करना है। अपने फर्स्ट पार्ट को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट अपने पास है ये 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। जो भी पावर नेगेटिव आ रही है सबसे पहले तो उसको अपने क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए अपने पास आइडेंटिटी होती है ए की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन में ए की पावर m। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। जो भी पावर नेगेटिव है उसको अपॉन में लिखना होता है। 25 पॉजिटिव है, एक बार 25 लिख दिया। देखो टी की पावर -4 है, वो अपॉन में लिखेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी अपने पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये देखो 5 की पावर जो है -3 है, ये नेगेटिव है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव पावर हो जाएगी अपने पास इंटू 10। अब ये टी की पावर में -8 है, इसको भी अपने ऊपर लिख देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। पहला स्टेप अपने कर लिया कंप्लीट, सबकी पावर को क्या कर दिया पॉजिटिव बना लिया। अब देखो 25 है जो उसको 5 के बेस में लिखना है अपने को, ताकि बेस सेम हो जाए, आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। इसको अपने क्या लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 8 होगी अपने पास अपॉन। इसी तरह अपने 10 को भी क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे 2 और 5 के अंदर। तो 10 को अपने कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 और टी की पावर अपने पास 4 वैसे के वैसे पड़ी है। अब अपने क्या करेंगे इसको, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो अपने पहले स्टेप के अंदर इसके मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। दोनों क्या हो गया पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 5 की पावर 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी इंटू टी की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4। अब देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं डिवाइड के अंदर आ रहे हैं, ये भी क्या है डिवाइड के, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो डिवाइड वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं अपने ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस n। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 -1 हो जाएगी 5 ये रही और 1 ये रही, ठीक है। और इंटू टी की पावर में भी 8 माइनस में क्या आ जाएगा 4, पावर को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब अपने पास क्या आ रहा है 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में क्या आ रहा है 2। अब अपनी 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 और टी टू पावर 4 आ रहा है अपने पास। अब अपने इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 6 टू 5 अपॉन में 2 टी की पावर 4। ये अब अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब अपने क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1 टू 5 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब अपने इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। पहले जो भी पावर नेगेटिव आ रही है उसको अब अपने क्या करते हैं पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, अपने पास आइडेंटिटी होती है ए की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन में ए की पावर m, इसे अपॉन में लिखना है। तो अब अपने पास क्या है ये 3 की पावर -5 है, इसको अपॉन में लिख दो तो ये पावर क्या हो जाएगी अपने पास पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि 3 की पावर 5 ये पावर पॉजिटिव बन गई। अब इसी तरह 10 की पावर -5 है, इसको भी अपने क्या कर दिया अपॉन में लिखते ये पावर क्या बन गई पॉजिटिव बन गई। अब देखो 5 की पावर -7 है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगी, ये पावर 5 की पावर 7 होगी इंटू ये 6 की पावर -5 है, ऊपर जाएगी तो ये भी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। और 1 टू 5 आ रहा है अपने पास। अब अपने क्या करते हैं इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 5 के अंदर ब्रेक कर लेते हैं और इस 6 को भी अपने क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे 3 और 2 के अंदर। 5 की पावर 7 इंटू इसको अपने क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 5, 6 को ब्रेक कर लिया। इसी तरह 5 की पावर 3 लिखेंगे 125। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपने पास बेस सेम हो जाए और आइडेंटिटी अपने पास क्या हो जाए यूज हो जाए। और इंटू 10 को भी अपने 2 इंटू 5 के अंदर ब्रेक कर लिया। अब अपने इसको क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 कर दिया। अब अपने को पता है कि जब अपने पास इनको अलग अलग पावर दे सकते हैं तो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 हो गया
अपॉन में क्या हो गया 3 की पावर 5 इंटू, इसको भी पावर को क्या करते हैं अलग अलग दे देते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 होगी। अब अपने को पता है कि जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो अब अपने पास मल्टीप्लाई वाली क्या करते हैं आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, इसको ऐड कर दो, 5 की पावर क्या होगी 7 + 3 करा 10 होगी, इंटू 3 की पावर 5 आ रहा है और 2 की पावर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब अपने इसको देखो, इसको अब आगे लिख दोगे तो डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, 5 की पावर 5 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब अपने क्या करते हैं, इसमें डिवाइड के अंदर आ रहे हैं तो डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a की पावर m माइनस n वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब 10 में से क्या कर दो 5 को लेस कर दो, बेस सेम है दोनों का, 10 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके पास आ जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो अपने पास आइडेंटिटी कौन सी यूज होती है, a की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो आपके पास क्या आ गया 5 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास लास्ट 5 की पावर 5 इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।